हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुमन कंवर, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम कैसे लक्ष्मी जी की कृपा अपने ऊपर बढ़ा सकते हैं, कैसे घर में धन का भंडार भर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे। तो इसके लिए मैं अपन क्या छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अब ये चीज़ें फॉलो करके अपन अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से विराजित कर सकते हैं ताकि लक्ष्मी घर में टिके। कुछ लोगों के घरों में क्या है, आमदनी खूब होती है, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, घर में रुकते नहीं हैं। वो किसी ना किसी चीज़ में लग जाते हैं, जैसे किसी के घर में दवाइयाँ चल रही है या अनाव से खर्चे हो रहे हैं। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई ये पैसे आकर ये लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई दोष या ग्रह की दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पैसा घर में आता है टिकता नहीं है, और अगर जिनके पास कम भी है तो उनके भी बरकत होने लगेगी, घर में लक्ष्मी जी है वो रुकने लगेगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप मेरे चैनल पे को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके आती रहूँगी। तो चलते हैं अपने वीडियो के लिए कि कैसे अपने को क्या क्या उपाय करना है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे, हमारे घर में धन के भंडार भर जाए। तो चलते हैं भाई, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, अपने को कैसे करनी है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अपने को 7 प्रकार के अनाज से करना, उसको धान बोलते हैं, कुछ जगह पर उसको धान बोलते हैं और हमारे यहाँ हम अनाज बोलते हैं। तो वो चीज़ें हमें लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें जिससे हम उसका उपाय कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में भी अवेलेबल हो जा, आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। और कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये अनाज है वो तो कहीं भी आप जो पंसारी की शॉप, किराना की है, जो बीज भंडार की शॉप है, वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी ये चीज़ें। तो इसमें अपने को लेना क्या क्या है, अपने को गेहूँ लेना है, जौ लेना है, मूंग लेना है, चावल लेना है और काली उड़द लेनी है, काले चने लेने हैं। यानी चने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपन जो छोले बनाते हैं वाइट वाले, वो वाले नहीं लेने, अपने को काले वाले लेने। तो इसमें चने हो गए और एक अब इसमें हो गए सफ़ेद तिल, यानी 7 अनाज हो गए। इन सातों अनाज को आपको एक पात्र में ले लेना है। जैसे मिट्टी का पात्र है वो सबसे बेस्ट होता है, तो मिट्टी का पात्र ले ले। जैसे अपन मटके के ऊपर लगाते हैं ना वो ऊपर का ढक्कन, उस टाइप का कोई भी पात्र आप ले लें। तो उसके अंदर ये 7 धान के अब ला कर रख लें, 7 धान, और उनको यानी एक एक चम्मच उस पात्र के अंदर डालना है। आप अगर भाई आपके पास वो पात्र अवेलेबल हो जाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है, अगर नहीं भी है तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का पात्र हो तो वो बहुत अच्छा रहता है, उस पे करेंगे तो वो उपाय और भी अच्छा है। तो उस पात्र के अंदर अपने को एक एक चम्मच सारे अनाज की उस पात्र के अंदर डाल लेनी है। उसके ऊपर अपने को दीपक रखना, दीपक आप मिट्टी वाला ही रख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप मिट्टी वाला नहीं अवेलेबल है आपके पास तो ये धातु वाला आता है, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो आपकी सुविधा के अनुसार आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। उस धान के ऊपर उस दीपक को रखेंगे अपन। दीपक के अंदर फूल बत्ती लगानी है, हमें लंबी बत्ती नहीं लगानी है, फूल बत्ती लगानी है उसके अंदर। और फूल बत्ती को फिर उसको अपना जो रसोई घर है, यानी कुछ लोग किचन भी बोलते हैं, वैसे अपने को रसोई घर को रसोई घर ही बोलना चाहिए कि किचन का मतलब किच किच, वहाँ किच किच चलती रहती है। तो हम हमारे घर में रसोई को रसोई घर ही बोलते हैं, क्योंकि रसोई का जो बुज़ुर्ग लोग थे वो रसोई बोलते थे। तो रसोई में यानी आनंद ही आनंद होता था, वो सबके लिए उसमें भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। तो आजकल अपन मॉडर्न ज़माने में हैं तो लोग इसको किचन बोलने लगे हैं, लेकिन जो भी है मेरे हिसाब से हम तो इसको रसोई घर बोलते हैं कि किचन का मतलब बड़े बुजुर्गों से सुना है तो उसका मतलब किच किच होता है। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती हैं। तो आपको रसोई घर के अंदर जाके अपना जो आग्नेय कोण होता है, जो पूरब और दक्षिण का जो कोना है आग्नेय कोण, जहाँ पर अपना गैस चूल्हा रखते हैं, वहाँ गैस को थोड़ा सा साइड में करके वहाँ कॉर्नर में वहाँ जगह करके आप आग्नेय कोण के अंदर और उसको रखना है दीपक को, धान के ऊपर ही उस दीपक को रखेंगे और वहाँ ये दीपक प्रज्वलित करना आपको।
और ये आपको 43 दिन तक लगातार करना है, 43 डेज कंटिन्यू करना है। इसमें आप डिले बिल्कुल नहीं करना है आपको। और उसमें आपके पास सरसों का तेल है तो सरसों का तेल डालिए, सरसों का नहीं अवेलेबल है तो तिल का, यानी इन दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। चाहे सरसों का डाल सकते हैं, चाहे तिल का तेल डाल सकते हैं। उससे आपको रोज़ शाम के समय ये उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब कई बहनों के मान लो भाई ये भी दिक्कत होती है अपने लेडीज़ों की कि भाई पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो बीच में छूट जाता है, तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। घर में कोई भी जैसे बुजुर्ग है अपने, कोई भी हैं जेंट्स लोग हैं, भाई आप अकेले भी रहते हो तो आपके हस्बैंड है या फिर भाई हस्बैंड भी बाहर कोई जॉब करते हैं तो कोई बड़े लड़के हैं, तो अपन 7 दिन हाथ नहीं लगाते हैं तो 7 दिन के लिए आप उन लोगों से भी ये करवा सकते हैं, फिर दोबारा आप चालू कर दीजिए। इस तरह से आप 43 दिन करके देखिए और फिर रिजल्ट मुझे बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी आपके लिए बहुत अच्छा सा। थैंक यू।